बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे। जी तो जनाब, ये है सुबह 6 बजे का टाइम। तो आज हमने सोचा क्यों ना आज हम नाश्ता बाहर किया जाए। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आज हम बाहर नाश्ता क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे अभी सो ही रहे थे। हम लोग नमाज फजर से फारिग हुए तो हस्बैंड कहने लगे कि चलिए बाहर नाश्ता करते हैं। तो हम लोग बाहर नाश्ता लेने के लिए निकल गए थे। तो यहाँ देखिए सूरज अभी निकलना शुरू ही हुआ था और ये बहुत अच्छा इस वक्त का नज़ारा लग रहा था। तो मैंने ये ख़ास स्पेशली वीडियो शूट करी थी कि सूरज निकलते वक्त का। और यहाँ पर देखिए कुछ कबूतर भी थे जिसे लोग दाना वगैरह डालते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आपको तो पता है सुबह का मौसम वैसे भी कितना अच्छा लगता है। जब हम नॉर्मली देखते हैं तो सुबह का मौसम ऐसा होता है कि आप ख़ुद ब खुद अल्लाह की हम्दो सना करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड कहने लगे कि यहीं पर ही हम खा लेते हैं। तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने कहा कि आप पैक करवा लीजिए। तो यहाँ पर वो हलवा पूरी लेने के लिए आ गए। तो जब भी वो लाते हैं यहीं से ही लाते हैं और इनकी काफ़ी अच्छी हलवा पूरी होती है जिसे खा के मज़ा आ जाता है। तो यहाँ ये गर्मा गर्म पूरी बना रहे थे। तो यहाँ हमने पैक करवाई और पैक करवा के हम घर लेकर आ गए थे, क्योंकि मुझे वहाँ बैठकर खाना मुनासिब नहीं लगा था। क्योंकि काफ़ी लोग खा तो रहे थे लेकिन मुझे ख़ुद को पर्सनली अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा आप ले लीजिए। तो यहाँ हम पैक करवा के घर की तरफ चलने लगे। तो यहाँ देखिए रोडें कितनी सुनसान हैं, क्योंकि अभी सुबह 6 बजे का टाइम है तो इतनी ट्रैफिक नहीं होती। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी और बड़ी फ्रेश हवा आ रही थी जिससे बहुत ताज़गी का एहसास हो रहा था। अच्छा लगता है इस तरह उठ के सुबह ही सुबह। सोचती हूँ कि सुबह ही उठा करूँ, क्योंकि काफ़ी यहाँ लेडीज़ जो थी वो वॉक भी कर रही थी। तो यहाँ हम घर पर आ गए थे तो ये हलवा पूरी लेकर आ गए। तो बड़ी मज़ेदार सी होती है इनकी हलवा पूरी। तो यहाँ पर मैंने हलवा पूरी निकाली। तो यहाँ फिर हम लोग नाश्ता करने लग गए थे और बच्चे तो हमारे लेट ही उठते हैं, तो इसलिए हम बच्चों के लिए लाए भी नहीं थे। बस हमारा अचानक से आज मूड हो गया था कि हम हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं बाहर जाके। तो नाश्ते के बाद तो चाय तो लाजमी होती है, आपको पता है। लेकिन मेरे हस्बैंड इतने शौक़ से पीते नहीं हैं, तो वो बहुत कम ही पीते हैं। तो यहाँ मैं उनके और अपने लिए चाय मैंने रेडी करी। तो यहाँ मैंने उनके चाय निकाल ली ताकि पी के थोड़ी सी फ्रेशनेस आए। आपको ड्राइंग रूम का अपने व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ हल्की सी धूप आती, जब सूरज निकला है तो यह हल्की सी धूप आती है तो थोड़ा सा यहाँ कर्टन हिलते हैं तो रोशनी आती है और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये इस वक्त 6:30 बजे का टाइम है। वैसे रूम में कोई लाइट ऑन नहीं है। तो यहाँ नाश्ता करके हम लोग सो गए थे और फिर तकरीबन 12:30 बजे उठे तो दोपहर का टाइम हो गया था। तो फिर पकाने का सोचा, तो आज हमने कढ़ी बनाने का सोचा। तो कढ़ी मैंने फिर चढ़ा दी, क्योंकि गर्मी आप देख रहे हैं किस कदर गर्मी हो रही है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाएं, और इस मौसम में गोश्त या कोई हैवी डिश बिल्कुल नहीं खाई जाती, इसीलिए कढ़ी बनाने का सोच लिया था। तो यहाँ देखिए मैंने पकौड़ों के लिए भी बेसन घोल लिया था और साथ ही कढ़ी भी चढ़ा दी थी। तो ये भी पकती रही और हमारे काम भी होते रहे। तो फिर जब कढ़ी पक गई तो फिर फटाफट शाम का टाइम हो गया था यहाँ पर। तो पकौड़े डाल के बस रेडी करने थे। तो फिर जल्दी जल्दी पकौड़े तले, क्योंकि फिर खाना भी रेडी करना होता है डिनर रात के लिए। तो यहाँ पर देखिए पकौड़े तल लिए थे, क्योंकि घर में मेरे किसी की इतनी खुराक है नहीं। मैं जितना भी कम से कम करके भी पकाती हूँ वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मली बनाती हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक इतनी बरकत दे देते हैं कि वो बच ही जाता है। तो यहाँ पर जनाब हमने कढ़ी रेडी कर ली थी, इस पर बघार वगैरह लगा लिया था और ये बड़ी मज़ेदार सी कढ़ी बनकर रेडी हुई थी। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में इससे ज़्यादा मज़ेदार थी। साथ ही ज़ीरा राइस भी हमने यहाँ रेडी कर लिए थे, क्योंकि कढ़ी के साथ ज़ीरा राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम तो यही बनाते हैं, अब पता नहीं आप लोग कैसे खाते होंगे। तो बहरहाल इसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ मैं आम लेकर आ गए थे। बहुत छोटे छोटे से, बहुत क्यूट से लग रहे थे। तो खाने में जायका तो इसका अच्छा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना इसका शेक बना लिया जाए। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से इसका शेक रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने इसको कट कर लिया था, छील के कट कर लिया था और इसका शेक बनाने लगी थी। तो फ्रेश दूध रखा था, उसमें मलाई भी थी। मलाई से बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है, बहुत यमी सा और रिच सा बनकर रेडी होता है।
तो इस वजह से यहाँ मैंने थोड़ी इसमें चीनी ऐड करी और इसको ये हैंड ब्लेंडर की हेल्प से, इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से मैंने इसका शेक बनाया। ये बहुत इजी रहता है, आप बनिस्बत आप मिक्सी में बनाएं उसके निस्बत ये मुझे बहुत इजी लगता है। सिर्फ जार में डालना होता है और इस तरह करके इसको ग्राइंड कर लेती हूँ मैं। तो मुझे ये बहुत इजी लगता है, मैं अक्सर शेक इसी में ही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा यमी सा मैंगो शेक रेडी हो गया था, जो काफ़ी रिच और यमी लग रहा था, और वाकई जितना देखने में मज़ेदार सा लग रहा था, पीने में इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आम का सीज़न आ गया है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दूध के साथ, तो अगर शुरू में हम इसको दूध के साथ यूज़ करते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं देता, क्योंकि शुरू के आम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा जब टाइम हो जाए ज़्यादा तो फिर यूज़ करना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर फिर हमारा शेक रेडी हो गया था, तो बहुत यमी सा और बहुत ही क्रीमी सा ये बनकर रेडी हुआ था। तो यहाँ हमने इसे सर्व किया था। जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।